अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन बदन में पाए जाने वाला एक बहुत ही अहम एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बहुत से अहम काम है बदन में। ये सेल्स को फ्री रेडिकल के बुरे असरात से डैमेज होने से बचाता है। इम्यून सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। ग्लूटाथायोन बदन में ऐसे केमिकल्स और प्रोटीन बनाता है जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस को चलाने और इम्यून सिस्टम को बहाल रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और किडनीज की बाज़ डिजीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा अहम एंटीऑक्सीडेंट है। बदन में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसके अलावा कैंसर जैसी मर्ज को प्रिवेंट करता है। मेमोरी को ख़राब होने से बचाता है। आंखों में मोतियां होने से बचाता है। अस्थमा के मर्ज में भी ये मुफीद है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल करने में भी ये मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और वेट लॉस को स्पीड अप करने के लिए भी ये मुफीद माना जाता है। बहरहाल ग्लूटाथायोन पे इतने ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई कि जिससे साबित हो सके कि वाकई ग्लूटाथायोन इन सारे अमराज को ख़त्म करने या इनको कम करने या कंट्रोल करने में मुफीद है, लेकिन स्टडीज़ से ये सारी बातें पता चलती हैं। इसके अलावा जो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है वो स्किन का कलर साफ़ करने, जिल्द की क्वालिटी को बेहतर करने, जिल्द में लचक लाने, झुर्रियाँ, फाइन लाइंस और दाग धब्बे वगैरह इनको ख़त्म करने या कम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। ये सेल्स को रिन्यू करता है, एजिंग के साथ फाइट करता है, एनर्जी बूस्ट करता है। गोरेपन के लिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है और एक्ने को ख़त्म करने में भी ये यूज़फुल माना जाता है। जहाँ तक बात है इसकी दस्तयाबी की, तो ग्लूटाथायोन मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स, इंजेक्शंस, क्रीम, साबुन, जेल वगैरह डिफरेंट सूरतों में ये दस्तयाब है मार्केट में और मेडिकल स्टोर्स पे भी। गोरेपन के लिए अगर इसकी डोज की बात की जाए तो ये एज, स्किन टोन और मेडिकल हिस्ट्री की बुनियाद पर तजवीज़ किया जाता है, जो कि डॉक्टर तजवीज़ करता है। सप्लीमेंट की निस्बत इंजेक्शन ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि खाने से इसमें मौजूद ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो जज़ब होने के बजाय डाइजेस्ट हो जाते हैं, जबकि इंजेक्शन की सूरत में 100% ये एंटीऑक्सीडेंट जज़ब हो जाते हैं। नॉर्मली इसकी डोज 500 मिलीग्राम रोज़ाना या 20 से 40 मिलीग्राम पर केजी जिस्मानी वज़न के लिहाज से तजवीज़ की जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि बाज़ लोगों पे ग्लूटाथायोन का असर जल्द और बाज़ लोगों पे देर से होता है, तो उसकी वजह स्किन टोन है। मतलब ये स्किन टोन पे डिपेंड करता है। अगर लाइट ब्राउन स्किन है तो 1 से 3 महीना के दौरान आपकी स्किन गोरी होना शुरू हो जाएगी। अगर डार्क ब्राउन है तो 3 से 6 महीना लग सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो 6 से 12 महीना, और अगर रंग काला हो तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगेगा इसके असरात को ज़ाहिर होने में। आम रंग गोरा करने वाली क्रीम की निस्बत ग्लूटाथायोन का असर देर से इसलिए भी शुरू होता है क्योंकि ये अपना प्रोसेस जो है ये स्किन की निचली लेयर डर्मस से स्टार्ट करता है और वहाँ से होते हुए इसका असर एपिडर्मस तक आता है। तो इस वजह से असर होने में, असर दिखाई देने में कुछ टाइम लगता है। ग्लूटाथायोन के साथ अगर विटामिन सी भी इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर दुगना हो जाता है, असर जल्द नज़र आता है और इसका असर बहुत अच्छी तरह होता है क्योंकि इन दोनों में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो तकरीबन एक ही तरह के हैं और ये दोनों एक दूसरे को वर्क करने में फिर बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। विटामिन सी अगर अलग से भी यूज़ किया जाए तो रंग गोरा करने में वो भी मुफीद है। उसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि ग्लूटाथायोन की इस्तेमाल के बाद अगर हम गोरे हो जाएं तो फिर इस गोरेपन को मुस्तकिल तौर पे कंटिन्यू रखना क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो स्टडीज़ से ये बात भी पता चलती है कि अगर आप सूरज की तमाज़ुन से ख़ुद को बचाएं और अपनी स्किन का ख्याल रखें तो ये भी हो सकता है कि आपका रंग मुस्तकिल बुनियादों पर गोरा ही रहे। साथ ही साथ अगर डॉक्टर के मशवरे से इसकी एक महदूद डोज मुस्तकिल बुनियाद पर लें या विटामिन सी मुस्तकिल बुनियाद पे ले तो बहुत पॉसिबल है कि आपका जो कलर गोरा हुआ है वो हमेशा गोरा ही रहे। ग्लूटाथायोन के इस्तेमाल के दौरान इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम 45 से 60 SPF का सनब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल किया जाए दिन के दौरान। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो ग्लूटाथायोन चूँकि एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जो बदन में खुद ही बनता है खुद ही बदन में,
और इसको सप्लीमेंट या इंजेक्शन के तौर पे भी लिया जाता है, लेकिन ये असल में है एक ऐसी चीज़ जो बदन में खुद ही बनती है। तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, बल्कि बदन में पाया जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए इसके इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट का इम्कान बहुत कम है। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट जो कि थोड़ी बहुत रिसर्च से पता चली है, उनमें अगर आप क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे रैशेज़, इरिटेशन, ख़ारिश वगैरह, या अगर स्किन बहुत ज़्यादा हसास है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा अगर इसको इनहेल किया जाए, क्रीम वगैरह या साबुन जिसको आप यूज़ करते हैं, अगर उसको इनहेल किया जाए तो अस्थमा या सांस की कोई बीमारी उससे हो सकती है। अगर आप सप्लीमेंट की सूरत में यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो इससे मैदे में तकलीफ़ या बदन में क्रैम्प्स वगैरह उठने की शिकायत हो सकती है। ग्लूटाथायोन इस्तेमाल करने के दौरान आँखों और बालों का रंग हल्का हो सकता है। अब आप इसको चाहे साइड इफ़ेक्ट समझे या अच्छा इफ़ेक्ट। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट में एक चीज़ ये भी है कि अगर आप इसको लंबे अरसे तक यूज़ करें तो बदन में जिंक की कमी हो जाती है। आम तौर से 2 से 6 महीने इसकी नॉर्मल खुराक है जो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं, इससे ज़्यादा तजवीज़ नहीं करते। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बीच में आप कुछ महीनों का गैप डालें, अगर फिर आपको ज़रूरत हो तो आप दोबारा इसकी डोज ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्लूटाथायोन के बारे में कुछ मालूमात। दोस्तों, अब इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी, हमारा ये चैनल शिफ्ट हो गया है। नए चैनल का नाम है डॉक्टर मलिक ज़ियाद अहमद ख़ान। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।